नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2024 के 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 200 करंट अफेयर को देख लेते हैं तो अप्रैल महीने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये आपके SPD है, आपको मई एडिशन का SPD है, मई एडिशन का SPD है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है आपके अप्रैल महीने का कंटेंट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। किसने फेसाई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये संभाला गया है जयश्री दास वर्मा के द्वारा। जो फेसाई है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कॉलिंस के द्वारा जीता गया है। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया तथा बुल्गारिया शामिल हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो उसका नाम है कोविनेट, उसका नाम है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो रोम में। किस राज्य की जनजातीय पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा के रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया है। भारत और कौन से देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल आपके सहमत हुए हैं। ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। इनका संबंध सर्बिया देश से इनका संबंध है। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा जो है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो रविंद्र नारायण रवि उनका नाम है। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है। जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कांगो को, ठीक है, कांगो की प्रधानमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 स्थानों के नाम जो है चीन के द्वारा बदल दिया गया है। देखिए, चीन हमेशा ये काम करता रहता है, ठीक है। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इराह। इसका नाम क्या है? इराह इसका नाम है। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है जापान के द्वारा। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्जुन एरिगैसी, उनका नाम है। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो IIT मुंबई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने
कानूनी निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल राज्य सरकार ने जो है कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में विकसित किया गया है। रोमानिया में वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। जो नाटो है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1949 में इसकी स्थापना होता है। इसकी स्थापना कहाँ पर होता है? तो वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नाटो है इसका 32वां मेंबर कौन है ना। पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो कहाँ चला है? तो गुजरात में पता चला है। किसने एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिल्किस मीर। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो शामिल किया गया है आकाश तीर को। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 2047 तक। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। EIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कपिल भाटिया को। कपिल भाटिया को सम्मानित किया गया है। बाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो भारत में पाया गया है 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले। किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को नामित किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक बनाया है। 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर आपके इनकार कर दिया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी ग्रीन बनी है। किसके द्वारा वॉइस कॉलिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? तो ओपन AI के द्वारा। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार
कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो मालदीव के। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो मालदीव के। ठीक है, मालदीव के। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड, ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया है, क्वालिफाइड करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मीराबाई चानू उनका नाम है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल के द्वारा जीता गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जीता गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है? तो IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इनके द्वारा कुल जो है 7 शतक लगाया गया है, जबकि क्रिस गेल के द्वारा 6 शतक लगाया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है खुबानी खिलना महोत्सव 2024। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया है। किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो पंजाब में लॉन्च किया गया है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूलिया नवलनया को दिया जाएगा। इनके बारे में याद रखना है कि रूस से इनका संबंध है और अलेक्सी नेवेल्नी के ये पत्नी हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में मौत हो गया है इनके पति का। ठीक है, उसके बाद है कि F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र के। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार देश के सितवे बंदरगाह पर जो है परिचालन नियंत्रण हासिल किया है भारत। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सेना चलाएगी। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला यस वायुरक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस से मिला। ध्यान से याद रखिएगा कि ईगला यस वायुरक्षा प्रणाली जो है भारत को रूस से मिला है। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक अवार्ड्स परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयराज सनमुगम को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार कहाँ LIB एंड E-बेस्ड के पुनः चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो उत्तराखंड में विकसित करेगी। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो चीन ने किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने एक नई
स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा पेश किया गया है। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया गया है। कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुमित नागल बने हैं। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में मनाया गया है गणगौर महोत्सव 2024। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिया गया है माया बाउचर तथा कामिंदु मेंडिस को दिया गया है। जो माया बाउचर हैं इनका संबंध इंग्लैंड से है, जबकि जो मेंडिस हैं इनका संबंध श्रीलंका से है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान 3 के लिए चुना गया है। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो इजराइल देश के द्वारा। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रस कुक बने हैं। ये आपके ब्रिटिश व्यक्ति हैं। किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने किया है। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बेलोरो टेक्सास ओपन जीता है? तो अक्षय भाटिया ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो भारत में नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रूस शीर्ष पर रहा है। टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं 8वें भारतीय। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किर्गिस्तान में। जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए आपका शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यूएसए शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो जेएनयू आपके शीर्ष पर रहती है। जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वेनेजुला शीर्ष पर है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये बनने जा रहे हैं गोपी ठोटा कूरा बनने जा रहे हैं। इनका संबंध भारत के तेलंगाना से इनका संबंध है। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में बनाया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर के द्वारा जीता गया है। ये आपके कन्नड़ कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता
कौन बन गई है? तो ये बन गई है सिट्रोएन बन गई है, सिट्रोएन बन गई है। किस देश में पोयला बैसाख मनाया गया है? किस देश में जो है पोयला बैसाख मनाया गया है? तो बांग्लादेश में। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता किया है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हन पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फ़ोनपे के द्वारा किया गया है। HAN पोखरा के साथ में साझेदारी की गई है, तो फ़ोनपे के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज़ वीक के। और आपको याद रखना, जो न्यूज़ वीक पत्रिका है ये किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अवंतिका वंदनपु को नामित किया गया है। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रसीम कुमारी के द्वारा जीता गया है। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो नेपाल को दिया है। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जीता गया है स्टेफानोस सितसिफास के द्वारा जीता गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो भारत आपके शामिल हुआ है। किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AB बिगडरसन के द्वारा जीता गया है। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र राज्य में। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो धर्मशाला बन गया है। धर्मशाला बन गया है हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल करने वाला। नेक्स्ट है VEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मंडी के साथ में। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका संबंध किस देश से है? तो देखिए ये अमेरिका से इसका संबंध है, ठीक है ना। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबरब्रंट को नामित किया गया है। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो भारत। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने
PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 9 पदक जीता गया है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ में समझौता किया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इडुक्की में किया है। कहाँ पर किया है? इडुक्की में किया है। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया गया है। DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा में किया है। किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। कहाँ की तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला है? तो वाराणसी के तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला है। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है? तो काठमांडू में संपन्न हुआ है। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए आसुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेंग को दिया है। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हैं? तो 3 भारतीय बैंक शामिल है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस देश को दिया है। VVI पॉइंट है। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो यह किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। यहाँ पर समझिएगा, AFMS का फुल फॉर्म होता है द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। और किस IIT ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ में किया गया है। किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्सव पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा के द्वारा लिया गया है। केंटो मोमोटा के द्वारा लिया गया है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपए के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ 3 नए पुरातात्विक
स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में किया गया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फ़लस्तीन के। ठीक है, किसके? फ़लस्तीन के। सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर बनेगा। 1 वीक में 4 दिन काम करना है। किसने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो अमेज़न पे ने किया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पावुलुरी सुब्बा राव को। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है तच्छवी वाघानी ने बनाया है। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने। कहाँ की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार के। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंग टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। किस देश में पहले रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में। नेक्स्ट है कि किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए बासा एक AI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा घोषणा किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक राज्य में जो है लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन की अस्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो USA बना है, अमेरिका बना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। ठीक है। ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन के गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध टेनिस से था। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। आपको पता है इनका संबंध सर्बिया से है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो नई दिल्ली में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। और आपको बता चुके हैं कि न्यूज़वीक जो है ना ऑस्ट्रेलिया की पत्रिका है। किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो बांग्लादेश के रेजवाना चौधरी वानिया को। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला बनी है। श्रीजा अकुला बनी है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। दोबारा देखिएगा, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का बना है। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। तिरंगबाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अजीत डोभाल ने किया है। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए हैं। नरसिंह यादव चुने गए हैं। वर्ल्ड रेसलिंग ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो नीदरलैंड में संपन्न हुआ है। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? 25 अप्रैल 2024 को। तो मणिपुर में जो है 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस मनाया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। दुबई में हुआ है। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको बनी। कौन सी बनी है? अरामको कंपनी बनी है। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को नियुक्त किया गया है। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो के सैन्य बलों ने जो है शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया है? तो इटली में मनाया गया है। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में सम्मानित किया गया है। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4% बढ़ा है। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है?
तो इराक की संसद ने पारित किया है। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? तो मिलान बन गया है, जो इटली में है। किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।